तो जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सेटअप में कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है, इसलिए हम जैसे भाई ने सोचा कि वीडियो पड़ जाए, आपको पता चले कि हाँ की वीडियो आ रहा है। तो आज हम कक्षा 10 विज्ञान के सोचा पहला चैप्टर पढ़, लेकिन नहीं, पहले आपका बेसिक जब तक नहीं रहेगा पूरा तब तक आप कुछ नहीं कर पढ़ पाएंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। अगर हाँ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अपना छोटा भाई समझ के प्यार दुलार बरसाना, और लास्ट में होमवर्क भी आपको करना है। तो सबसे पहले कक्षा 10 विज्ञान बेसिक लिख चुका है, आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहले शुरुआत में विज्ञान ही किसे कहते हैं? तो विज्ञान मतलब प्रकृति, प्रकृति तथा उसके नियमों का व्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। प्रकृति तथा उसके नियमों का व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है, समझे? मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब जो हमारे आसपास है उनके नियमों का व्यवस्थित मतलब एकदम व्यवस्थित ढंग से ही विज्ञान अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान के बाद ये शाखाएं, पहला आता है रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। आपको पता हो गया ना। तो पहला रसायन है, तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, गुण, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या बोला बोला मैंने प्यारे बच्चों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, गुण, संगठन, संगठन का मतलब वो कैसे बना है, उसका घटना कैसे घटना हुआ तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। ऐसे समझिए कि जो हमारे आसपास है, वायु, जल, ये सब रसायन विज्ञान है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए हम वायु, जल, लकड़ी का जलना, ये सब हमारे रसायन विज्ञान है, आपको पता हो गया। तो आपको इतना आई होप समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। तो अब आता है पदार्थ। पदार्थ आपको लोग पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, मतलब जिस वस्तु मतलब कहते नहीं हमें है किलो दे दो, हाउ किलो दे दो, का बोलते हैं ना कि मतलब जब बाजार में जाते हैं तो लोग बोलते हैं मुझे हाई इतना किलो चाहिए, हमें हाउ इतना किलो चाहिए, हमें इतना लीटर चाहिए, इतना दर्जन। तो ये सब पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान होता है मतलब जिसमें भार होता है, जिसमें किलो, जिसको हम बोलते हैं इतना किलो दे दो, इतना आयतन दे दो। और जो स्थान मतलब वे कापी है, अगर इसको मैं इधर रख दिया, ये देखिए माइक है, अगर इसको माइक को इधर रख दिया तो ये स्थान भी घेरा, उसका कुछ भार होगा ग्राम में, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो उसी को ही पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे लोहा, लोहा ले लो, लोहा, और वायु, वायु स्थान घेरती है भाई, और जल ले लो, मतलब इनका अलग अलग नाप है। लोहे को किलो में मापते हैं, वायु को वायु को भी मापते हैं, जल को लीटर में मापते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। अब आता है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ का 3 अवस्था होती है, आप लोगों को पता हो गया, ठोस, द्रव, गैस। अब बताओ कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, ये आप याद कर लेना। हाँ एक बात और, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। आपका होने वाला होगा अर्धवार्षिक परीक्षा जब होगा तो ये पक्का पूछेगा, रसायन विज्ञान पक्का पूछेगा, इसको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। अब आता है पदार्थ की अवस्था है, तो होती है ठोस, द्रव, गैस। ठोस जिसका आकार तथा आयतन निश्चित हो, मतलब जिसका आकार, अब इसका आकार है, इसका आकार आयतन निश्चित है, मतलब जब ये बनाया गया होगा तो इसको पूछा गया होगा कि इतने किलो का, इतने ग्राम का रहेगा, उससे 1% भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आयतन का मतलब कि मतलब देखिए कितना इसमें समा रहा है, देखिए इसमें इतना ऊंचाई, ऊंचाई समझ लीजिए, आयतन का एक मतलब ऊंचाई समझ लीजिए। ये देखिए इतना है, तो इतना गहरा है तो उसी को आयतन बोलेंगे, और इतना किलोग्राम या ग्राम का है, इतना है, तो उसी को ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे ले लीजिए लोहा, लोहा, लोहा 3, लकड़ी, लकड़ी, और ले लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत है। एक बात जान लीजिए, ठोस को हम नापते हैं किलोग्राम में, केजी में, किसमें, केजी में, ये सब याद रखना। इसको हम नापते हैं केजी में, ठीक है, इसको केजी में नापते हैं। इतना आप सबको आई होप समझ आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है द्रव। द्रव मतलब जान लीजिए, जहाँ पे द्रव का नाम आ जाए, लिक्विड, इसको कहते हैं लिक्विड इंग्लिश में, LIQUID।
लिक्विड, ठीक। द्रव, जिसका आयतन निश्चित हो पर आकार नहीं, मतलब जिसका आयतन तो निश्चित हो पर आकार निश्चित नहीं हो। कैसे आप, अब आप जल, उदाहरण के लिए आप जल ले लीजिए, चाय ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, ऐसे आदि और बहुत बहुत है। जल का आयतन निश्चित है, मतलब कि इतना लीटर है, लेकिन आकार, अब आपको पूछे तो से जल के आकार बताओ, गोल में रख दोगे तो गोल में हो जाएगा, बाल्टी में रख दोगे, बाल्टी में जितना, मतलब बेलनाकार कोई बर्तन है उसमें रखोगे तो बेलनाकार में आ जाएगा, जिसमें आप रखोगे वही आकार का वो अपना आकार ग्रहण कर लेता है, यानी उसका आकार निश्चित नहीं होता। आप जैसे जल चाहे, अब जल को आप किस कहीं पे हाथ में लेंगे गोलाकार, जैसे हाथ में से जल ले लिया तो गोलाकार हो गया। अब इसमें ले लिया, इसमें ले लिया तो कर्व का हो गया, मतलब वर्ग का हो गया। तो ये आप ध्यान देंगे। अब तीसरे नंबर पे आता है गैस, तो ये तीनों आपको याद करना है। गैस जिसका ना आकार निश्चित हो ना ही आयतन। अब बाबू गैस ये तो नहीं होता ना, गैस भी किलोग्राम में नापा जाता है, आपके घर में होगा, आप जानते होंगे। तो इसका ना आकार ही निश्चित होता है ना आयतन ही निश्चित होता है, मतलब ना ये कितना बड़ा कितना छोटा कहाँ रखा जाएगा ये सब कुछ नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सीएनजी जो अभी बहुत चल रहा है, CO2, ऐसे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब होते हैं, अब बारी आती है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध माने अब आप समझिए एकदम शुद्ध, शुद्ध एकदम शुद्ध, बहुत देर का है एकदम शुद्ध, हम मांस वास नहीं खाते, हम एकदम शुद्ध है, तो उसी को प्रकार शुद्ध है। तो शुद्ध को कैसे कहते हैं, जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, जो पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, केवल एक ही। अब जैसे कागज है, जैसे पे कागज का बना है, इसमें लोहा तो नहीं है ना, इसमें स्टील नहीं है ना, ये कागज है ना, तो कागज बना है तो ये शुद्ध पदार्थ हुआ। शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व, जो शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, मतलब एक ही परमाणु, एक ही परमाणु, मतलब आप परमाणु को बता दे रहे हैं, परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखना। जो शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। जो शुद्ध पदार्थ, जो शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं उसे तत्व कहते हैं। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अध्यावासी में पक्का इसमें में से 20 नंबर का आएगा, निकल ले लीजिए। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फेरिक, यानी ये लोहा, इसे लोहा या आयरन या फेरिक कहते हैं, ठीक। अब इसी में आ जाता है यौगिक, दो या दो से अधिक है तो एक निश्चित अनुपात, अनुपात का मतलब ये जैसे 2/5 है तो इसको 2:5, ऐसे इसको कौन अनुपात बोलते हैं। अनुपात मतलब दो या दो से अधिक है तो एक निश्चित अनुपात में मिलकर जो शुद्ध पदार्थ बनाते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक, नमक का स्रोत है सोडियम क्लोराइड। अब मिश्रण, मिश्रण का मतलब आप समझ गए, मिलावट, इस समय बहुत चलता है बबुआ मिलावट, बबुआ बहुत दवा की मिलावट चलता है। तो मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलकर, किसी भी अनुपात, ये नहीं मतलब कि वहाँ आतने अनुपात है, जैसे यहाँ 2/5 अनुपात बा, 2/5 अनुपात है, मतलब वो 5/2 हो जाए, 3 कुछ भी हो जाए, जो पदार्थ बनते हैं उन्हें मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, वायु एक ही चीज से थोड़ा ना मिलकर बना है बबुआ, तुम्हें लगता होगा कि एक ही चीज से मिलकर बना है, लेकिन वायु बहुत चीज से मिलकर बना है। तो आपको आई होप इतना समझ में आ गया। भौतिक परिवर्तन, अब आता है मेन बेस आपका शुरू हो जाता है, भौतिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, मतलब अगर कोई परिवर्तन हो रहा है उसमें नया पदार्थ ना बने तो का भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी का उबलना, अब पानी का उबाल दो, पानी उड़ के गैस बन के निकल गया ना। अब और बता रहे हैं मोम को पिघल, मोम को तोड़, और कागज को जला दो, कागज कार्बन बन के उड़ गया, यही सब होता है। अब आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन, जान लीजिए जिससे नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक, और जिससे नया पदार्थ बनता है रासायनिक, इतना याद रहेगा। उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना दूध से दे, लकड़ी का जलाओगे राखी बन जाएगी, नया पदार्थ मिला। दूध, दूध में थोड़ा नींबू डाल दोगे पनीर बन गया, दूध को जमा दोगे दही बन गया, नहीं नया पदार्थ बन जाएगा, मतलब उससे अब वह पदार्थ नहीं बना सकते। अब दही से दूध बना लोगे, राखी से लकड़ी बना लोगे, नहीं ना। तो वही अब आपकी रहना है बेटे का आपका खत्म होता है। अगर समझ में तनिका भी आया और हल्का सा भी समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करना है और मेरे पास कमेंट में बताना कि हाँ सर होमवर्क हो गया। विज्ञान की परिभाषा, तत्व, यौगिक की परिभाषा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इतना आपको करना है। कल से आपका पहला चैप्टर पार्ट 1
चालू है साइंस का। अब आपको समझ में सब आ जाएगा। एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ शुरुआत से। लीजिए, देख लीजिए, आप सब अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये देखिए। धन्यवाद। आज के लिए वीडियो में कल मिलते हैं नए चैप्टर से, साइंस के नए चैप्टर से। धन्यवाद। जय हिंद।